जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोय सुलेमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जो कमांडेंट है मुश्ताक अहमद टिवाना, उन्होंने SHO वहाँ के जो थे नजीबुल्लाह कैसरानी के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात की बड़ी खेप जो है वो पकड़ ली है। ये जो मंशियात है बलूचिस्तान से बारास्ता पंजाब ये कोय सुलेमान का रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत ही टफ ये इलाका था, तो यहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से यहाँ पर चेकिंग जो इंतहाई सख्त है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मंशियात यहाँ पर स्मगल की जा रही थी, उसका जो स्मगल करने का तरीका था इंतहाई मुनफरिद था। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक गाड़ी थी, एक गाड़ी में खुफिया खाने बनाए गए थे। बाज़ाहिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। आम रूटीन में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कोई आपको कोई इसमें मंशियात नज़र आ रही है। अगर कोई चेकिंग भी कर ले तो आपको बाज़ाहिर कुछ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि अभी ये चेकिंग जो है वो जारी है। फिर आपको इसके खुफिया खाने जो सीट के नीचे बनाए गए थे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो कमांडेंट मुश्ताक अहमद टिवाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस तरह से आपने इतनी अच्छी कार्रवाई की? जी, सोर्स रिपोर्ट्स भी होती हैं। और दूसरा, इस रूट के ऊपर जो कि बलूचिस्तान मूसा खेल से तौसा पंजाब में एंटर होते हैं, नॉर्मली इस तरह गाड़ी ट्रैवल नहीं करती। इतना टफ इलाका है, टफ रोड है, जहाँ पे प्रॉपर रोड अवेलेबल नहीं है। तो इस इलाके में आने वाली हर नई गाड़ी मशकूक होती है कि यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी डाउटफुल हो रही होती है। और ये रात के वक्त बच्चों के साथ लड़का आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, और वो 2 बच्चे उसके साथ बिठाए हुए हैं। तो सोर्स रिपोर्ट हमारे पास थी कुछ, और हम इंफॉर्मेशन पे भी काम कर रहे थे। कुछ इंटरसेप्ट हम गाड़ियाँ करने के लिए ऑलरेडी हम नाके भी लगाए हुए थे। इस इस्तेमाल में ये गाड़ी है, इसको मशकूक जानकर हमने इसकी फिर तलाशी ली, और इसमें से भारी मकदार में जो है ना मंशियात बरामद है। भी हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में खुफिया खाने बनाए गए हैं। और आपको पता है स्मगलर आए दिन नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, और नए नए इनोवेशन उनके पास हैं, और ख़ासतौर पर मंशियात के जो स्मगलर हैं। तो इसमें आपको शो कराना चाहता हूँ कि अभी ये सर वैसे आम रूटीन में तो ये चेकिंग होती है जहाँ हम गुजरते हैं, चाहे वो उसमें कैंट एरियाज में हो, तो अमूमन ये देखा जाता है कि पीछे ये ID कार्ड चेक करते हैं या पीछे गाड़ी की डिग्गी। लेकिन ये एक इंतहाई यानी खुफिया खाने थे जो आम रूटीन में, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक तो रास्ता बहुत टफ था, जहाँ पर फोर्स मतलब महदूद वसाइल के बावजूद इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, इतनी नफरी भी नहीं है। किस तरह से ये? बिल्कुल, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस DG खान जो है वो महदूद वसाइल और कम अफरादी क़ुव्वत के बावजूद जो है वो दिन रात कानून के अमलदारी में और मंशियात की स्मगलिंग और बाकी नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कोशिश है। और इसी सिलसिले में हमने थ्रू आउट द बॉर्डर, हमारे पास टेरेन 200 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 200 किलोमीटर लंबा इलाका है जो बलूचिस्तान और KPK के साथ हमारी बाउंड्री मिलती है। और वो इंतहाई जो हार्ड टेरेन है, पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, प्रॉपर रोड्स नहीं है, सिवाय N70 के वहाँ पे कोई प्रॉपर रोड नहीं है। वहाँ पे चेकिंग जो है इंतहाई मुश्किल है, और गुजरगाहें स्मगलर्स ने छोटी छोटी बनाई हुई हैं, बाइक से आ जाते हैं, कुछ जीपेबल ट्रैक्स हैं वहाँ से आ जाते हैं। तो ये इट्स रियली अ वेरी चैलेंजिंग टास्क कि इस इलाके में, इस टेरेन में और महदूद वसाइल के साथ मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ और बाकी नॉन। ये सब दिखाएंगे कि किस तरह से ये खाने भी आप हमें दिखाएंगे कि किस तरह से ये चार सब निकालना शुरू करेंगे। तो देखें ये किस तरह से जो एक्टिविटी है सर, तो ये आपको दिखा देंगे। अगर आप देखेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि जी टोटली नॉर्मल लुक, लेकिन अगर नीचे इसके देखें तो स्पेशल वेल्ड करके ये खाने बनाए गए हैं, और इनके अंदर मंशियात छुपाई गई है। और रिपोर्टली हमारे पास जिसमें 1.5 से 2 मन चार्ज जो है 60 से 80 किलो के दरमियान हो गया। अभी हम इसको निकालते हैं, आपके सामने शो करवाते हैं कि कितनी बड़ी मकदार में ये और कितने टेक्निकल तरीके से इसको छुपा के और इसको स्मगल किया जा रहा था। तो ये सर ये वैसे कहाँ ये स्मगल होना थी? जी, ये पशीन से गाड़ी निकली है और इसकी डिलीवरी होनी थी डिस्ट्रिक्ट नरोवाल में। ये मुख्तलिफ अजला में इसको सप्लाई किया जाता है। तो ये ना ये क्योंकि ये बड़ी खेप पकड़ी गई है मंशियात की, तो ये और सर कहाँ ये जानी थी? ये पशीन से रवाना हुए हैं और वाया मूसा खेल रोड जो पंजाब में एंटर हुए हैं, साकर के मुकाम पे हमने इनको इंटरसेप्ट किया है। और इस डिलीवरी इसकी पंजाब में आगे डस्का में होनी थी, डस्का में, तहसील डस्का में से सप्लाई होने थे, और जो कि इवन ड्राइवर को भी नहीं पता कि किसके पास लाइन, तो उसके इतना पता फला जगह अपनी गाड़ी पहुंचानी है। तो मीनवाइल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ इसको मशकूक जानकर हमने इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, और अल्लाह के फजल से बड़ी कामयाबी मिली। जी बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल की कार्रवाई है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की। ये जो है ना पूरी तरीके से ये भरी हुई है। अभी चस जो है निकालना शुरू की गई है, क्योंकि हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते थे कि ये किस तरह से एक बहुत ही मुश्किल यानी ये चेकिंग
होती है कि ऊपर एक पूरी सीट होती है, फिर उसके ऊपर फिर एक चादर है। तो यानी इस तरह से गाड़ी को रोकना कि इस तरह से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की चेकिंग है, तो इसमें भारी मिकदार जो है मंशियात की मौजूद है। तो ये इसको निकाला जा रहा है, आपको दिखाते भी हैं कि ये जो किस तरह से ये मंशियात जो है ये स्मगल की जाती है। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि बलूचिस्तान के ज़िला पेशीन से जो है ये मंशियात जो थी उधर से ये पैक की गई थी, उधर से पूरा एक वेल्ड किया गया था। एक चादर देखें कि किस तरह से, मैं आपको ये दिखाता चलूं कि एक चादर है, पूरी चादर को एक वेल्ड करना, फिर उसके एक महफूज तरीके से कि किसी को शक भी ना हो। तो यकीनन ये क्योंकि एक ऐसे नहीं निकल सकती बड़ी, क्योंकि फिर इसको पूरा सा इसको काटना था, क्योंकि ये जगह भी बनी हुई है। तो यकीनन ये जो स्मगलिंग की इतनी बड़ी वारदात थी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से जो नाकाम बनाई गई है। तो यहाँ पर एक मंशियात फरोश स्मगलर भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये मंशियात की जो क्वालिटी है, ये चर्च ये आला क्वालिटी की है कि क्योंकि आप ये अंदाजा लगाएं कि गाड़ी भी इस वक्त जो है 25 से 30 लाख रुपए की होगी। तो यकीनन जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं उनके ये भी माइंड में होता है कि अगर गाड़ी भी पकड़ी जाए, लेकिन इसकी जो फिर वैल्यू होती है इस मंशियात की वो बढ़ जाती है। अभी जो है क्योंकि वो इस तरह से पूरा जो है वो वेल्डिंग, आप बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से ये मंशियात ये पूरी भरी हुई है। तो तकरीबन ये जो हमारे ज़राए अगर इसमें सारा, तो ये भाई काफ़ी सारी मिकदार में है, तो इसकी वैल्यू भी काफ़ी सारी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है फिर इसको काटा जाता है, फिर इसको जो है फिर इससे खाने से ये जो मंशियात है वो निकल, क्योंकि पूरी भरी हुई है। तो इनको इस तरह से जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो एक है वो काफ़ी देर से, क्योंकि उनसे वो पैकिंग की हुई, ताकि ये आपको पूरा प्रोसीजर इसका दिखाएंगे कि किस तरह से मंशियात जो है। इधर से थोड़ा सा इधर से कर लेते तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं आपको दिखाता इस तरफ से इधर से बस ये देख सकते हैं कि किस तरह से यानी एक पूरा डिफिकल्ट ये प्रोसेस होता है कि यानी इस तरह से चेकिंग करना, फिर उनकी जो वारदात का तरीका देखें कि किस तरह से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जब ये चर्चा आपने बेसिकली तो देख ही लिए कि ये निकालिए, क्योंकि एक लंबी में एक इसकी जो है प्रोसेस है पूरा। तो ये काफ़ी सारी मतलब जो पैकेट है चर्च के ये निकल रहे हैं, क्योंकि इसको एक पूरा वो ताकि किसी को शक भी ना हो। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है, तो ये बिल्कुल अब निकलने के करीब ही है। तो जब तक ये निकलती है तो टिवाना साहब से बात करते हैं सर। तो ये अफसर यकीनन बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भरपूर इस हवाले से क्रैक डाउन जा रही है। तो फोर्स की क्या मतलब इस तरह से हौसला अफजाई की जाती है? जैसे अब आपने खुद एक केस देखा है, इस तरह के कई केसेस हैं कि गाड़ी के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में इन्होंने छुपाया होता है। कभी ये बैक कंपार्टमेंट में छुपाया होता है, कभी ये डैशबोर्ड के अंदर छुपाया जाता है, कभी इनकी ये सो मच हो कि इनकी जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक को डिवाइड करके उसमें भी अच्छा, हमारे पास और भी गाड़ी खड़ी जो हमने पहले इंटरसेप्ट की, जिसमें कि उनके फ्यूल टैंक को थोड़ी सी कैपेसिटी 10 से 15 लीटर छोड़ के निकलना शुरू हो गई है। अगर आज दिखा सके तो आज ये देख सकते हैं कि चार जो है वो निकलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट साहब जो है वो भी अपनी निगरानी में सारी, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये पंजाब में ये मंशियात की बड़ी खेप जो थी वो जा रही थी बलूचिस्तान के जिला पेशीन से डस्का की तरफ, तो ये पकड़ा गया। यकीनन इतना बड़ा नेटवर्क होता है, तो स्मगलिंग को कोई रोकना इतना बड़ा आसान काम भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल एरियाज होते हैं जहाँ पर ये गाड़ी पकड़ी गई है, बिल्कुल वीरान जगह है। वहाँ पर ये गाड़ियाँ जो दुश्वार गुजार रास्तों से आते हैं, फिर अगर वहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सारी भी मौजूद हो, तो इस तरह से जिस तरह से ये मंशियात पकड़ी गई, तो नॉर्मल गाड़ी को चेकिंग करने के बाद आगे तो पंजाब में किसी ने इसको पकड़ना भी नहीं था। तो यकीनन ये सर इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इसकी मार्केट वैल्यू क्योंकि आलमी मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा होगी सर? जी बिल्कुल, ड्रग्स की वैल्यू जो है वो उसकी हम एग्जैक्ट क्वांटिटी जो जितनी मकदार आएगी उसके मुताबिक हम बता देंगे। बेसिकली माइक तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाकी मुश्किल बेसिकली इतने बड़े एरिया में जहाँ पे जीपेबल ट्रैक्स पे दर्जनों हों, जहाँ पे बाइकेबल ट्रैक्स हों, और जहाँ पे N70 इतनी बड़ी शाहराह है जहाँ से 1 मिनट में लाइक दर्जनों गाड़ियाँ गुजरती हैं,
तो हर गाड़ी को चेक भी नहीं किया जा सकता। और इतनी हमारे महदूद वसाइल हैं, महदूद वसाइल में आपके पास इस रोड के ऊपर 50 लोग हैं टोटल, और 50 लोगों से कितनी गाड़ियाँ चेक करवा इसमें सर जिंदगी भी यकीनन एक नेमत है, तो इसमें तो स्मगलरों के साथ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस यकीनन अपनी जान जोखिम में डालती होगी, क्योंकि इतना इजी भी नहीं होता कि जाए और बंदा ऐसे लेके आ जाए। बिल्कुल, टेरेन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट भी है और डेंजरस भी है। और स्मगलर्स के खिलाफ जब भी आप बरसे पैकार होते हैं तो आपको थ्रेट्स भी होते हैं, आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। खासतौर पे लोकल जो लोग हैं हमारे यहाँ के जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल होते हैं, लेकिन तमाम तर मसाइल के बावजूद जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस उसने रिकॉर्ड जो कार्रवाइयाँ की हैं मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और नॉन कस्टम अशिया जो हैं उनकी रोकथाम के लिए हमने बेशुमार कार्रवाइयाँ की हैं, और इस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी आज हमें मिली है। और मैं अच्छा सर, ये यकीनन जब पेशीन से निकली होगी तो यकीनन वहाँ पर बाकी चेक पोस्ट भी हैं, दीगर फोर्सेस भी हैं, तो यानी बॉर्डर पंजाब में खासकर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इसी तरह से जो कार्रवाइयाँ 1-2 किलो के बजाय मनु के हिसाब से हमेशा दिखाई देती है। बिल्कुल, तो इसकी क्या वजह है कि बलूचिस्तान में इतना क्यों रिलैक्स किया जाता है, सारी जिम्मेदारी फिर आगे हम पंजाब में आ जाती है, अगर वहीं से ये आगे ना आ जाए तो इस हवाले से क्या? बिल्कुल ठीक है, जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वैसे ओवरऑल पूरे कंट्री में काम कर रही होती हैं, पंजाब पुलिस है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, आगे बलोच लेवीज है, बाकी बलूचिस्तान में बाकी फोर्सेस भी बैठे हुए हैं, इवन नॉन कस्टम इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस भी इस पे काम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डरिंग एरिया होता है वहाँ पे हमेशा विजिलेंस ज़्यादा बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा ये पैकेट एक हमें दिखाइएगा कि किस तरह से एक पूरा पैकेट जो होता है वो 1 किलो का होता है सर, तो किस तरह से जो वो है सर ये सूरत, फिर इसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग का भी मुनफरिद तरीका होता है कि ऐसे हम इसको पहले पार्सल किया जाता है। ये बेसिकली चर्च है, इसकी 2 किस्म की होती हैं, यानी ये जो है ये गर्दा है, ये क्योंकि इसके रेट्स जो है ना अगर आम हो तो वो उसके रेट अलग है, ये जो चर्च आपको नजर ये मतलब ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी की है, तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यकीनन ये पूरी गाड़ी जो है इसे मंशियात से भरी हुई, तो सर ये फिर इसका क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल इसका सैंपल ये आम रूटीन में हम समझते हैं कि मुल्जिम पकड़ लिया है चर्च दोनों, फिर इसका अगला प्रोसेस क्या है? हर पैकेट में से जितना फर्स्ट केस में 100 पैकेट निकलते हैं, हम उसके 100 सैंपल लेंगे, और 100 के 100 सैंपल जो है हम उसको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में उसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे, और हर एक सैंपल की रिपोर्ट आएगी, और वो रिपोर्ट एविडेंस होगी, और वो कोर्ट में पेश की जाएगी। उस एविडेंस की बेस पे उस पेपर एविडेंस की और जो लैब का एविडेंस है उसको उसके खिलाफ एज ए प्रूफ यूज किया जाएगा, जो कि उसकी सजा के लिए बड़ा करामा साबित। यकीनन ये एक बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त कार्रवाई जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की वो जारी है।